This conference will now be recorded. Now we'll start with I thought of covering some more important points on technicals आपका ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग में before that let me just cover your queries whatever is there then I'll go to that and then again we'll come to the queries. Okay, so you can start with your queries now first. Yes madam Rashmi. Yes, start. हेलो। सर मैं Yeah. सुभाष बोल रहा हूँ। यस सर। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर बहुत सारे ग्रह एक साथ आ रहे हैं एक ही घर में, तो Hmm. उसमें से कौन रूल करता है और किसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है? सो व्हेनेवर अभी कभी भी ऐसा ज्यादा ग्रह आता है एक जगह में उसमें किसका डिग्री ज्यादा है उसका प्रभाव ज्यादा होगा. ओके सर। ओके ओके सुभाष. सर मेरा सर्वतोभद्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ जो वेद करते हैं तो बीच में बहुत सारे तिथिज लिखे हैं, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट भी लिखे हुए हैं। तो वोवेल एंड हाँ कॉन्सोनेंट का हम वेद कैसे से क्या रिलेटेड, कैसे उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं? सी कभी भी वो नाम आता है ना वो नाम का वाइब्रेशन होता है जैसा दो लोग खड़ा है बीच में ऐसा खींच रहे हैं कुछ स्ट्रिंग खींच रहे हैं सो जो बीच में जो होता है वाइब्रेशन आता है उसका. सो वेद जब होता है उसके बीच में जो भी है अल्फाबेट होता है और नाम होता है जो भी ना उसका खींचते हैं सो वाइब्रेशन होता है उसका इम्पैक्ट होता है वही हो मतलब. अच्छा, तो अगर हमें बुलिश और बियरिश देखना हो तो उसमें भी क्या कुछ कैटेगरी है कि ये वोवेल रहेंगे तो बुलिश होगा, ये वोवेल को वेद करेगा तो तो देखा ना बियरिश कि होगा, कभी ऐसा भी कुछ होगा? जो भी दो अशुभ ग्रह वेद करते तो बुलिश हो जाता है हम्म, करेक्ट. सो बीच के अंदर जो भी हाँ लेटर्स हाँ। के अंदर जो भी स्टॉक का नाम वो लेटर में स्टार्ट होता है हम्म वो स्टॉक्स पूरा बुलिश हो जाता है. ठीक ऐसे है, तो देखेंगे हम. मतलब शायद ये यही मेरा देखते होंगे कि आपका हाँ। आप लोग जो भी है ना स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है आप स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा मत फोकस करना. क्या कि मोटा मोटी में क्या है आप लोग समझो क्या होता है प्रॉब्लम क्या है स्टॉक्स में तकरीबन 2000 स्टॉक्स है. ओके, आप समझो इवन अदानी इंटरफेस हम्म, सेलेक्ट कर दिया आपने पूरा एनालिस करके सेलेक्ट किया कि अच्छा जाने वाला है आपने 50 रुपए में पकड़ लिया. ठीक है क्या होता है कि ये बड़ा खेल बड़ा लोग का खेल है. 50 रुपए का जो खरीदा आपने इतना अच्छा एनालिस किया 50 रुपया का होल्ड करके 200 रुपये निकल गया. अब साइकोलॉजिकली क्या सोचेंगे 50 रुपए के 200 रुपये हो गया अब मतलब 4 गुना हो गया. अब सोचेंगे कि ओके मेरे इतने से इससे ज्यादा प्रॉफिट कौन दे सकते हैं बोल के बाहर आ जाएंगे. ठीक है, आपके पास रिटेलर्स जो हमारे पास जो है इन्फॉर्मेशन बहुत कम थी है लेकिन जो लोग अंदर है इसके अंदर वो बड़ा बड़े अमाउंट के लेके आते हैं और उनका फ्यूचर पता है किधर लेके जाने का स्टॉक को किधर जाने का पूरा उसके पास विजन अवेलेबल है. ठीक है ना. अभी क्या है अभी 50 रुपए की जो स्टॉक खरीदा आपने और वो 200 रुपया निकल गया 250 निकल गया उस टाइम बाहर आ गया. उसके बाद 250 का कभी 300 में निकल गया. ठीक है आपने बाहर आ गया 300 निकल गया. साइकोलॉजिकली क्या है आपने 250 में बेचा उसको वापस 300 खरीदने में हाथ नहीं आएगी. करेक्ट ना. आप सोचेंगे कि 200 रुपये 250 में बेचा मैंने 300 रुपये में क्यों खरीदूं मैं. ठीक है, आप आपका ईगो हर्ट हो जाता है तुरंत वेट करेंगे आपने 300 का कभी भी आता नीचे नहीं आने वाला आपका रेट ना आने वाला नहीं है. वापस वेट करेंगे वो 400 निकल गया. अब 400 निकल गया तो आप भूल ही जाएंगे खरीदने के लिए. उसके बाद ऐसा भाग के 4000 निकल गया. ठीक है ना. और ऐसा एक चीज है. दूसरा चीज है आपने क्या है कि 10 स्टॉक निकल रखा 10 स्टॉक रखा. सुबह सुबह आपका माइक खुला है आप म्यूट कर लो. आपने 10 स्टॉक खरीदा लेकिन 10 स्टॉक खरीदा उसमें से 4 स्टॉक ऊपर निकल गया 6 स्टॉक नीचे आ गया. नेट में जीरो में बैठेगा नहीं तो माइनस में बैठेगा. ओवरऑल में आपका पूरा 10 स्टॉक पूरा ऊपर जाने वाला नहीं है. वो उसमें भी क्या है कि आपको
नीचे लेके खींच के लेके आएगा, उसमें भी आपको नेगेटिव में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि जो भी कंपनीज जो ऊपर लेके, आपने कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं, ओनली म्यूचुअल फंड करते हैं? नहीं। ईएलएसएस में करता हूँ सर। हाँ, ओके। ईएलएसएस में करता हूँ। टैक्स टैक्स बेनिफिट के लिए। सर म्यूचुअल फंड भी करते हैं, जी जी जी। हम्म। एसआईपी अभी भी करते हैं। अभी क्या है, स्टॉक्स में 10 स्टॉक में रखते हैं, 10 स्टॉक्स में ऐसा प्रॉब्लम आता है। अभी आपको राकेश जुनल पता है, आपका राकेश जुनल का जो भी अच्छा हुआ था, पैसा बनाया था, बस एक ही स्टॉक में हुआ था, टाइटन का बस खाली एक ही स्टॉक में हुआ था। उसका पोर्टफोलियो एनालाइज करके देखो, जो भी स्टॉक्स है, बाकी पूरा स्टॉक पूरा बेकार ही हो गया था उसका। ठीक है, लेकिन उसका मेजर स्टॉक जो रखा था टाइटन, वो अच्छा गया था, उसकी वजह से वो अच्छा बन गया था एक्चुअली। ठीक है, ऐसे एक स्टॉक चुनने का, उसे पूरा पैसा लगाने का, एंड आपके पास भरोसा होना मांगता है, इंफॉर्मेशन होना मांगता है कि ऊपर जाएगा बोल के, उस टाइम ही आपके पास वो अच्छा पैसा बन सकता है स्टॉक्स में। ठीक है, नहीं तो क्या है कि इतना स्टॉक्स में आपको चुन के लेने का और उसमें इधर उधर घूमने का, क्या है कि उसमें एवरेज करना बहुत जरूरी है। आपने कुछ स्टॉक्स खरीदा, अभी समझो कुछ ऐसा, नहीं तो मार्च 2020 में जैसे गिरावट आई थी, वो टाइम जैसा वेट करने का, उसमें उस टाइम पूरा का पूरा पैसा लगा देने का इस टॉप स्टॉक्स में, देन ऊपर आ सकते हैं। ठीक है ना, सो और बहुत जरिए स्टॉक्स में जब डालें, एवरेज करने के लिए पैसे चाहिए, और इतना सारा 2000 स्टॉक्स है, उसमें अंदर कौन सा स्टॉक्स को चुनने का, वो भी बहुत जरूरी है। आप किसी म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है, आप डाउनलोड करके देख लो। समझो एग्जांपल, आईसीआईसी प्रूडेंशियल का बैंकिंग फंड जो है, उसके अंदर आपको पोर्टफोलियो को एक बार एनालाइज करो, क्या करते हैं उसका, क्या एक टॉप स्टॉक जो है, कैसे कैसे देखने का पता है आपको? हाँ जी यस सर, सर। एक बार एक एग्जांपल दिखा दीजिए थोड़ा सा। हाँ ठीक है, मैं एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैंने आपको मेरे पास आपका स्क्रीन, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैंकिंग फंड जो है, एक एग्जांपल लेता हूँ मैंने। ठीक है, आप देख लो, अभी पोर्टफोलियो जो है इधर है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप आईसीआईसी बैंक का स्टॉक टॉप उनका 18% स्टॉक रखा उन लोग आईसीआईसी बैंक में, एचडीएफसी बैंक 15% रखा। ठीक है, वो क्या करते हैं, चुनते हैं कि 4-5 स्टॉक चुन लेते हैं, पूरा महीना इतना डिप में आते आते खरीदते लेते हैं और इकट्ठा करते रहते हैं। एंड उनका जो पोर्टफोलियो का जो इधर देख सकते हैं कि ट्रैक कर सकते हैं कि क्या था उनके पास। अभी देखो क्या करते हैं, 18% रखा लोग, पहले जो करता था कि थोड़ा एचडीएफसी बैंक को नीचे गिरा देते थोड़ा। ठीक है, देन दूसरा स्टॉक ले लेते हैं, एक रोटेशन में रखते रहते हैं। ये तो बैंकिंग स्टॉक हो गया। बाकी स्टॉक देख लो, पूरा सब लोग क्या है कि इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद नीचे गिरा देते हैं। अभी ये स्टॉक का जो स्नैपशॉट लेके जाता हूँ मैंने, स्नैपशॉट किधर है? हाँ, अभी स्नैपशॉट जो है ना इधर, ओके, आप देखो पूरा बैंकिंग स्टॉक्स है सब रखा इधर। सितंबर 2020, ओके सॉरी 2022, अच्छा 20 सितंबर में उसका एनएवी था 89 रुपीज। ठीक है, अभी क्या हुआ, 90 रुपीज है, मतलब 0.75, मतलब तकरीबन सेम सेम रहा। ठीक है, अभी बैंकिंग निफ्टी बैंक का आप देखो कि ये डेली चार्ट ले लेता हूं मैंने, डेली चार्ट लेता मैं कि क्या किया। 20 सितंबर जो है उस दिन, 20 सितंबर, ठीक है, उस टाइम बैंक निफ्टी था 41,655। ठीक है, मतलब 1000 पॉइंट बढ़ गया था ऊपर। सो कितना परसेंटेज हो गया, तकरीबन 2%, 2%, 3%। ठीक है ना, बढ़ गया। ठीक है, और इसमें देखो कि तकरीबन फ्लैट में आ गया। ठीक है, ठीक है, सो फ्लैट में आ गया। लेकिन क्या है, ये जो 90 रुपीज 89.25 से 90.46 जो आया था आपको, तकरीबन ऑलमोस्ट सेम 1 रुपी, 89.45 समझो ऐसा, इंटू 100। ठीक है, मतलब 1% बढ़ गया था इधर, मोटा मोटी जो परफॉर्मेंस इधर था उसका आ गया था। ठीक है, इतना पेशेंस चाहिए इसमें डालने, क्योंकि इतना स्टॉक्स हम लोग चर्निंग करते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं। आपको हम लोग को पता है कि समझो ये रिपको हम देखो, बहुत अच्छा फाइनेंशियल फंडामेंटल्स है, लेकिन बाहर आ गया। जैसा आपको कुछ स्टॉक जो है ना, अच्छा स्टॉक हो सकता है, लेकिन वो अप्रिशिएशन करने के लिए और वॉल्यूम का जरूरत होता है। वॉल्यूम जो जनरेट करते हैं ये एफ वाले और डीएस और एच इन लोग ही करते हैं। ठीक है, उसके लिए आपके लिए वो मूवमेंट का जरूरत पड़ता है। वो कब मूवमेंट आएगा पता नहीं है, जब आएगा
जब सडनली आ जाएगा आपको करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। और स्टॉक्स के लिए मैं ये बोलता हूँ कि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, वो इन्फॉर्मेशन बहुत कॉस्टली होता है और आपके पास विजिबिलिटी नहीं होता है। उसके लिए स्टॉक्स में करना थोड़ा आपके पास वो विजिबिलिटी है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इंट्राडे में जो एक बंदे का मैं बोला ना यूट्यूब का इंट्राडे हंटर बोल के, शायद आप लोग देख सकते हो तो एक इंस्पिरेशन मिल जाएगा आपको कि कैसा वो बंदा सुबह आता है, तकरीबन से 2 स्ट्राइक पे चुनता है, 600 क्वांटिटी डालता है बाइंग ऑर्डर का, और निफ्टी का भी 600 क्वांटिटी बाइंग करता है, और बस 1 घंटा मैक्सिमम 1 घंटा 2 घंटा होल्ड करता है और 100 पॉइंट लेता है, सब तकरीबन 1 लाख कमा लेता है, निकल जाता है बस, ठीक है। उसका ई बस करता है हर रोज का, उसका वीडियो लाइव तो नहीं होता है लेकिन ये कर देता है। सो आपके लिए क्या, फोकस कर लो ऑप्शन बाइंग में, अच्छा पैसा मिल सकता है, लेकिन उसमें बहुत काम करके आपको एक ट्रेड लेना का अच्छा हो जाता है। उसमें इवन आप लोग 2 लॉट भी लिया था काम करते हैं मैं एक तरीका सेट किया मैंने अभी, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है। अभी उसके बाद उसके पहले में ज्ञान क्यूब का कॉन्सेप्ट जो है एक उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता था। सी ज्ञान क्यूब क्या है, एक सिंपल सर कॉन्सेप्ट है। सर हाँ रिकॉर्डिंग चालू नहीं होगी? हाँ, हो रहा है ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ओके। ठीक है। ज्ञान क्यूब एक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है कि जो नंबर्स है ना, जो दिख रहा है आपको कि 1 into 1 2 into 2 into 2 3 into 3 into 3 ऐसा नंबर जो आता है, ये इंपॉर्टेंट नंबर होता है, ठीक है। ये अच्छा सपोर्ट अच्छा रेजिस्टेंस देगा, किसी स्टॉक में भी अप्लीकेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको ये स्टॉक में, इंडेक्स में, क्रिप्टो और करेंसी ऐसा नहीं है, सब में अप्लीकेबल है, ठीक है। आप किधर भी ये नंबर का डाल के देख सकते हैं, अच्छा काम करेगा। अभी लेटेस्ट एक रिलायंस का ले लेते हैं, शायद अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं रिलायंस का, ठीक है। रिलायंस का एक प्लॉट कर देते हैं और उसको देख लेते हैं कि क्या चल रहा था, ठीक है। ये नंबर जो है 27, एक थोड़ा लंबा कर देता हूं मैं, नंबर दिख रहा है ना आपको, नंबर दिख रहा है ना। यस सर। जी सर, जी सर। 14 क्यूब जो है 14 into 14 into 14 2744 है, ठीक है। इधर प्लॉट करते हैं 2744, ठीक है। एक क्यूब था, ठीक है। ये क्यूब था, ये रेजिस्टेंस अभी बड़ा रेजिस्टेंस होगा, इधर क्रॉस किया तो अच्छा मूवमेंट आ जाएगा। उसके पहले जो है 2197 है, 2197 प्लॉट करते हैं 2197, ठीक है। अभी देखो वीकली चार्ट बना देते हैं, डेली के बदले वीकली बना देते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा। अब देखो ये 2197 जो क्यूब नंबर 13 था और क्यूब 142744, ये मतलब इधर आके रुका था, आप देख सकते हैं 27 जुलाई 2020 में इधर आके रुका था, एग्जैक्टली रुका था। उसके बाद कितना बार ट्राई किया था, ऊपर नहीं जा पाया था, उसके बाद निकल गया था। जब ऊपर निकल गया तो क्रॉस करके 3 दिन आने का मतलब ये वीकली चार्ट है ना, सो उसमें डेली नहीं देख सकते हैं। अभी 3 दिन का अभी टिक गया था, अच्छा ग्रीन कैंडल से फॉर्म हुआ था। आज उसके बाद हमको टारगेट मिल गया था, ये टारगेट मतलब आपको एग्जैक्टली 1 साल के पहले टच हो गया था, लेकिन 1 साल अभी इसके अंदर ही घूम रहा है। ये क्यूब देखो, इधर जब गिरावट आई थी, कितना अच्छा सपोर्ट लिया था ये जगह में, और इधर इसके ऊपर नीचे चल रहा था 1 साल, बस कल 1 साल पूरा 2744 और 2197, ठीक है। ये नंबर इतना सारा पावरफुल है कि आपको सोच भी नहीं सकते। और ये जो सपोर्ट लिया था, इधर देख लेते हैं, सपोर्ट जो लिया था 886 में लिया था, इधर देख लेते हैं कि 10 क्यूब 1000 है, ठीक है। 10 क्यूब का 1000 है, राउंड नंबर, ठीक है। एग्जैक्टली वो लेवल पे नीचे अभी इसका देखो वीकली चार्ट, उसका क्लोज हुआ था 1008, एग्जैक्टली उसके ऊपर क्लोज किया था। उसके बाद देखो उसके नीचे क्लोज किया था, ये हफ्ते में एग्जैक्टली उसके नीचे क्लोज किया था, नहीं ऊपर 1000 के ऊपर, उसके बाद ऊपर ही क्लोज किया था 1055 में, ठीक है। सो ये ऐसा काम करता है क्यूब का नंबर। आप जो भी स्टॉक आपको मर्जी में पूरा चेक कर लो, और आईसीसी बैंक का देखा एग्जाम्पल हो देगा, देखेंगे अभी आईसीसी बैंक जो है 930 में चल रहा है। सो 1000 पार करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है अभी, क्योंकि सिचुएशन ऐसा है अभी। 1000 है 729, उसके बाद 729 है, 729 का एक बार देख लेते हैं कैसे चल रहा था 729,
ठीक है, ये साउंड ट्रेंड एवरेज लाइन देखो तकरीबन 11 अक्टूबर 21 से तकरीबन 4 जुलाई 22 तकरीबन आप देख सकते 7 8 9 9 10 मंथ्स वो लाइन के ऊपर चल रहा था। उसको पार करके कितना मूवमेंट आ गया था, आया था लेकिन मीन्स वापस रिट्रेस हो गया, आ गया, ऐसा घूम रहा था। ये लाइन के आजू बाजू में जैसा मैग्नेट ले जैसा लाइन काम करता है ये लाइन। ठीक है, और बैंक निफ्टी भी देख लेंगे। बैंक निफ्टी का भी मैं एक प्लॉट करके रखा है इधर। हाँ, ये बैंक निफ्टी का क्यूब 35 चल रहा है अभी 42875 42875 क्यूब 35 का 42875 ये चल रहा है अभी। अभी हमने जो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वो दिन का जो क्लोजिंग आया था उसके क्लोज जो हुआ था 42867 लो मारा था, उसके बाद 42875 जो है उसके ऊपर क्लोज कर दिया। सो 3 दिन इसके ऊपर क्लोज किया तो हमारा अगला टारगेट हो जाएगा 46,656। ठीक है, ये मेरे हिसाब से शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि जो बोला एस्पेक्ट जो बोला था सैटर्न जुपिटर का एस्पेक्ट है, शायद वो काम करना शुरू कर देगा एंड बहुत चांस कमती है कि हम वो लेवल देखेंगे एक्चुअली। एंड क्योंकि अभी इवन पूरा अच्छा ओपन ट्रस्ट बिल्टअप है। और ये वीकली चार्ट में देखो तो और अच्छा एक पता कर सकते हैं अपने क्या 3 लेवल पार कर लिया क्यों। ठीक है, ऐसा है कि 3 लेवल पार कर लिया, फोर्थ जो पार करने का एक स्ट्रेच में मुश्किल है। सो मेरे हिसाब से जो 3 लेटर पास करने के बाद एटलीस्ट एक तो रिटेस्ट करना पड़ेगा, रिटेस्ट करके वापस ही जा सकते ऊपर। सो तकरीबन मेरे हिसाब से ये लेवल 42,875 को क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो हमारा टारगेट जो होगा नीचे 39,000 का ये लेवल जो क्यूब 34 है वो आना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही ऊपर जा सकता है। सो तकरीबन 3,000 पॉइंट का एक करेक्शन जो हमारे पास एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें ये होल्ड नहीं किया तो। ठीक है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, ऐसा काम कर सकते हैं। उसके लिए हमको टेक्निकली एटलीस्ट वीकली में वो लो फॉर्म करना पड़ता है। इसके लो जो वीकली कैंडल है ना उसके नीचे हमको क्लोज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो ये गैन का ये काम करता है। और ये गैन क्यूब का अब तक जो गैन क्यूब का बोला सब लोग समझ गए ना, सिंपल कॉन्सेप्ट है। यस यस सर। सर। अभी गैन क्यूब का जो है उसको एक लेवल ऊपर लेके जाते हैं और माइक्रो लेवल पे, और इंट्राडे में कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं तो और इंटरेस्टिंग होगा। हम क्या करता हूँ 15 मिनट के अंदर चार्ट में लेके आता हूँ मैंने, 15 मिनट के चार्ट में लेके आता हूँ मैं। सो क्या करने का उसमें अभी जो भी बैंक निफ्टी में राउंड ऑफ कर 1000 का राउंड ऑफ कर लेते हैं और उसके साथ ऐड करने के ये नंबर्स। ठीक है, 1 से 10 तक जो है क्यूब नंबर है उसको ऐड करने का, एंड वो लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा आपको 42,000 है, ठीक है, अभी 43,000 चल रहा है आजू बाजू में, 43,001, 43,008, 43,027, 43,064 ऐसा ऐसा एक ऐड करके जाने का वो नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके ऊपर नीचे मीन्स वो लेवल सपोर्ट रेसिस्ट हो जाता है। कभी भी समझो लाइक फॉर एग्जांपल 43,343 क्रॉस किया तो ये नंबर अचीव करेगा, इसके बाद ये अचीव करेगा, उसके बाद 44 अचीव करेगा, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, अभी हमने ले लेते हैं ये नंबर के लिए। अब जो टॉप फॉर्म हुआ था फ्राइडे के दिन में, वो टॉप फॉर्म हुआ था 43,339। आप देख सकते हैं 43,343 जो है ये हमारा पार्शियल क्यूब, इसको पार्शियल क्यूब बोलते हैं। 43,343 अब मार्क किया था, 43,343 मार्क किया मैंने, और उसके बाद जो है 42,343 इधर मार्क किया मैंने। अभी आप देख सकते हैं कि 30 मिनट्स का चार्ट रख लेता हूं मैंने। 42,343 का लेवल आप देख सकते हैं कि जैसा रिलायंस में देखा हमने ऐसा इसके एवरेज में घूम रहा था। उसके बाद जाने के बाद सीधा हमको 42,512 जो है उधर तक गया था, 42,512 इधर आ गया। मतलब ये देख सकते इतना पावरफुल रेंज के अंदर फंस गया था ये। उसके बाद गैप अप आ गया तो सीधा हमको 42,729 42,729 देख सकते हैं इधर 42,729। ठीक है, चल ओके, ये अंदर आ गया। इसके बाद अभी जैसा गैप अप हो गया था 42,729 में, ऊपर गैप अप हो गया 915 में उस दिन, सीधा हमको 43,000 का आ गया सीधा। ठीक है, ऐसा पार्शियल क्यूब हमको देखने का। इधर भी देख लो 41,343 जो बोला, 43,343 जो बोला मैंने, इधर 41,343 देखो कितना अच्छा अच्छी तरह से रेजिस्टेंस ले रहा था। 7 नवंबर 10 नवंबर अच्छा रेजिस्टेंस ले रहा था। उसके बाद इधर 43,43 ओके 343 डाला मैंने इधर 43,43 ठीक है। इधर भी देखो उस दिन जो लिया था अच्छा सपोर्ट लिया था, घूम रहा था ऊपर।
निफ्टी का भी एक बार देख लेते हैं ऐसा कैसा चल रहा था बोल के। अभी हमारे पास जो 18498 है, सो 18000 का हम क्या करेंगे, 512, 18512, 18512, ठीक है। अब देखो कितना ट्राई कर रहा है उसके ऊपर जाके क्लोज करने के लिए, जाता है नीचे आ जाता, जाता है नीचे आ जाता है, और उसके बाद नीचे जो सपोर्ट होगा 18343, 18343, ये एवरेज की आजू बाजू घूम रहा था, उसको नीचे गए तो किधर तक गया देखो, देन 18216, 18216 इधर एक आया था सपोर्ट, उसके बाद 18125, 18125 ऐसा, ठीक है। निफ्टी के लिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो थोड़ा क्या है, बैंक निफ्टी जैसा मूवमेंट तो नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट आपके लिए एक आइडिया आ सकता है कि कैसा सपोर्ट मिल सकता है, एक रेसिस्टेंस मिल सकता है बोल के आपको एक आइडिया मिल सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा काम करता है। इसमें बैंक निफ्टी में थोड़ा क्या कर सकते हैं, एक मॉडिफाई करके ट्राई कर सकते हैं कि आपको 18500 का ले सकते हैं, 18500 के साथ ऐड करके ट्राई कर सकते हैं, और 18000 के बाद ऐड कर सकते हैं, सो शायद उसमें थोड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। 500 में ले सकते हैं उसमें। बैंक निफ्टी 1000 लेते हैं हमने, 42 43 ऐसा लेते हैं, सो निफ्टी में शायद 18000 18500 ऐसा ले सकते हैं। आपको ऐसा लिया तो शायद आपको एक मूवमेंट मिल सकता है इधर। अभी देखो 18000 का लिया, इधर तक काम कर रहा था, 18500 के ऊपर गया तो वापस ये ऐड कर सकते हैं 1827 ऐसा, देन आपके पास थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे काम करता है बोल के। क्लियर है? यस सर। क्लियर, ओके। नाउ अभी एक मास्टर सेटअप देख लेते हैं। अभी आपको ऑप्शन बाइंग, अभी ऑप्शन बाइंग के ऊपर फोकस करेंगे। अभी कितना लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं एक्चुअली इसमें? मैं सेल करता हूँ सर हेडजिंग के साथ। हाँ, ओके। सो आपने बोल सकते हैं कि ऑप्शन बाइंग से ऑप्शन सेलिंग बेटर है। हाँ ऑप्शन सेलिंग बेटर है सर नॉर्मल टाइम में, लेकिन जब मोमेंटम आता है तब ऑप्शन बाइंग करता हूँ, प्रेफर करता हूँ ज्यादा। ठीक है। सो समझो लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको मार्केट एक तरफ मूव करता है, ओके। जैसा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बैंक निफ्टी में समझो एक मूवमेंट आता है, 5 मिनट का मूवमेंट आता है, ठीक है। जैसा मूवमेंट आता है इधर 40 to 900 से मूवमेंट आया था, ठीक है। आप क्या करेंगे, इधर ये टाइम पे मूवमेंट आता है, आपको पता हो गया मूवमेंट आ गया बोल के, सो ऑप्शन सेलिंग करने से क्या मूवमेंट मीन्स आपको बोल सकते हैं कि मूवमेंट आने वाला है ऐसा बोल के, 40 900 से 400 पॉइंट ऊपर जाएगा बोल के, नहीं, नहीं करेक्ट। यस सर। सो आपने क्या करेगा, ऑप्शन 40 to 800 का पुट बेचेगा शायद, नहीं तो 40 to 500 का पुट बेचेंगे, करेक्ट। यस सर। ठीक है। सो क्या है, उसके लिए आपने बेचेंगे, उसके लिए एक मार्जिन जाएगा, मतलब बेनिफिट तो मिलेगा आपको, 40,000 का पुट खरीदेंगे ऐसा एक मिल जाएगा, ठीक है। आप डर के बेचेंगे ना, शायद हम जो 4 लॉट नहीं तो 8 लॉट बेचेंगे, करेक्ट, उसके ऊपर नहीं करने का। यस सर। अग्रीड ना? सो ऑप्शन बाइंग अभी समझो इधर 40 to 800 का पुट बेचेंगे और 40,000 हिचिंग रखेंगे, नेट नेट में ये मूवमेंट में आपको शायद 50 पॉइंट 100 पॉइंट मिल सकता है। अग्रीड? अग्रीड सर। सो आपको इधर तक मूवमेंट जाएगा बोल के पता नहीं है, और मूवमेंट समझो इधर इधर ये टाइम पे 40 900 में 43 500 का पुट बेचने के लिए दम नहीं होता है, करेक्ट। 43 500 का पुट बेचने के लिए ये नहीं होता, मीन्स ताकत नहीं होता, और यस कन्विक्शन नहीं होता है कि इतना दूर जाएगा बोल के। सो क्या करेंगे, आपने इधर एट द मनी नहीं तो आउट ऑफ मनी बेचेंगे, उसमें 50 पॉइंट मिलेगा, लेकिन ये 400 पॉइंट का जो तेजी आएगा उसको अब मिस कर रहे हैं, ठीक है ना। सो एक फर्स्ट पॉइंट है। सो एक चीज है, अभी समझो इधर इधर आपने बेचा, इवन आपने बहुत अच्छा एनालिस करके 43,000 का एट द मनी ऐसा 49 जब था स्पॉट में 43,000 का भी बेच रहे हैं, लेकिन क्या है कि मूवमेंट उतना आएगा, लेकिन सेटिंग भी मीन्स आपको हेजिंग के लिए पुट खरीदना पड़ता है और डर के बेचना पड़ता है, उसमें टेंशन ज्यादा है, अनलिमिटेड लॉस होता है, ठीक है। लेकिन ये 40 to 900 का कॉल उस टाइम देख लो कि क्या हो रहा था बोल के, आपको एक दिमाग चक्कर आ जाएगा कि कैसा है।
आपको इन्वेस्टमेंट जो आता है समझो 30,000 रुपीज में 4 लॉट खरीद सकते हैं, आपको तो डबल हो जाएगा, प्रॉफिट तो डबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी ऑप्शन मीन्स ऑप्शन बेच के उतना मुनाफा नहीं मिलता है, टेंशन ज्यादा एक्चुअली, ठीक है। सो उसके लिए क्या करेंगे, कैसा करेंगे एक सेटअप, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। एक ड्यूअल चार्ट रखा मैंने, आप एक ड्यूअल चार्ट का एक देख लीजिए, एक सेटिंग बोलता हूँ मैंने एक एक का। सो क्या करने का सो क्या है, ये रिंको सेटअप एक रख लिया लेफ्ट साइड में, उसमें उसका रिंको का बॉक्स साइज 5 रख लो, मिनट्स 5 मिनट रख लो, ठीक है, एक रख लिया। और उसकी नीति एहलर फिशर ट्रांसफॉर्म, इसके बारे में बताया ऑलरेडी मैंने। एहलर फिशर ट्रांसफॉर्म जो इंडिकेटर है उसका सेटिंग रख लो 20, ठीक है। और एक ऑसम ऑस्किलेटर भी रख लो एक नीचे, एक सेटिंग लेफ्ट साइड में रख लिया। राइट साइड में एक 2 मिनट्स का चार्ट रख लिया हेकिनेशी का, और उसका 2 मिनट्स में रख लिया टाइम फ्रेम हेकिनेशी, और 20-50 ईएमए क्रॉसओवर का मैं फायर्स में किया था ये सेटिंग, इसमें ईएमए क्रॉस आता है, 0 में आता है, मुझे शक है कि होगा बोल के, एक बार ट्रैक कीजिए। और वीडब्ल्यूपी रखा मैंने एक, ठीक है। सो आपको क्या 25 का एक लेते हैं एक बार एग्जाम्पल, ठीक है। 25 का नवंबर का एग्जाम्पल लिया, ऊपर मार्केट ओपनिंग करता है, ठीक है। अब क्या करने का, एक फर्स्ट एक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि पुट बाइंग करने का कब है, कॉल बाइंग करने का कब। उसके पहले आपको पुट जो बेचेंगे ना, समझो आपने मार्केट इधर था, समझो इधर मार्केट इधर चल रहा था, अभी इधर चल रहा था 24 नवंबर तकरीबन 325 में, ठीक है। सो हमको क्या है कि इधर एक खींच लेते हैं, सपोर्ट रख लेते हैं इधर, और सुपर ट्रेंड का भी रखने का इधर। सुपर ट्रेंड का जो है वो सेटिंग होता है आपको 10-8 सुपर सेटिंग, ठीक है। जो सेटिंग आप देखते हैं कि 10-8 का सेटिंग रख लिया। उसमें क्या है, आपका फर्स्ट इधर तक गया, अभी समझो मार्केट ओपन गया 9:35 में, इधर तक गया और रेड का रेंको फॉर्म हो गया। आप क्या करेंगे, एक लाइन मार देंगे इधर, हॉरिजॉन्टल का लाइन एक है इधर, एक मार देंगे इधर, ठीक है। आप रखने का कि आपको रेसिस्टेंस पता हो गया, ठीक है। अभी क्या है, मॉडल क्या है कि इधर कॉल बेचना शुरू किया, लोग कॉल बेचना शुरू किया 9:35 में। इधर आते हैं हम, इधर 9:35 का आते हैं, इधर 9:35 का तकरीबन मोटा मोटी इधर तक आ गया, ठीक है। 9:35 में आ रहा है, इधर आ गया। उसके बाद रेड देखना शुरू किया आपने, ठीक है। उसमें क्या है कि फ्यूचर्स वीडब्ल्यूपी ऊपर से क्या बोलते हैं, ट्रेड कर रहा है, ठीक है। सो कभी भी वीडब्ल्यूपी ऊपर ट्रेड करते फ्यूचर्स में आपको शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की है, कभी भी आपको शॉर्ट लेने के सोचने का 2-3 बार सोचने का, ठीक है। जब भी फ्यूचर्स वीडब्ल्यूपी ऊपर ट्रेड करते तो पुट खरीदे तो थोड़ा संभाल के खरीदने का, शायद आपकी कैपेसिटी 6-8 लॉट है तो 2 लॉट कर सकते हैं बस खाली, ठीक है। थोड़ा सेफ्टी लेने का, तो मतलब ये देखा आपने कि आपके सुपर ट्रेंड के नीचे ट्रेड कर रहा है, सो आपको पुट खरीदने का तो कर सकते हैं, 2 लॉट कर सकते हैं, 8 का कैपेसिटी है तो 2 लॉट कर सकते हैं, क्योंकि रिस्की है। अभी फर्स्ट हमारे पास जो है सपोर्ट मीन्स रेजिस्टेंस बन गया कि ये लेवल में जो है पूरा कॉल बेच रहे हैं लोग। अभी क्या करते हैं, आपको ट्रैक करके आ रहा है इधर, पुट खरीदे इधर क्योंकि सेल आ गया इधर। आपको रेड का क्या टाइम पे तकरीबन 940 में सेल आ गया, सुपर ट्रेंड के नीचे सेल आ गया। 940 के टाइम देख लो इधर, रफली इधर वीडब्ल्यू ऊपर चल रहा है, 10 बजे तकरीबन ये पुट वीडब्ल्यू के नीचे आ गया। ये 20 ईएमए है और 50 ईएमए है, ठीक है। ये 20 ईएमए 50 ईएमए के ऊपर है तो आपको पॉजिटिव है, बुलिश है, ठीक है। इसमें आपको टेंशन ज्यादा पुट के ऊपर नहीं लेने, सॉरी लॉन्ग पोजीशन के ऊपर, सॉरी शॉर्ट पोजीशन के ऊपर नहीं ध्यान देने का, शॉर्ट में करने का, सॉरी यार अभी 20 ईएमए 50 ईएमए के ऊपर है तो आपको लॉन्ग में रहने का। लेकिन क्या है कि बहुत दिन हो गया, अभी देखो इधर जो क्रॉस हुआ था 24 नवंबर में, 253 में आ गया था उस टाइम, 42,936 गया था इधर, अब तकरीबन 400 500 600 पॉइंट ऊपर निकल गया, ठीक है। मैक्सिमम उसका कैपेसिटी हो गया उस दिन, आपने पुट खरीदा। अभी क्या है इसका इसका क्या होता है, आपने पुट खरीदा इधर नीचे आता है, कभी भी अब वो लेवल पे जो सेलिंग आया था ना, वो लेवल पे आकर वापस ये टेस्ट करता है। सो क्या लॉजिक है इसका, मतलब समझो दो किंगडम जो है ना, समझो दो राजा लोग जो क्या बोलते हैं, जो किंग्स फाइट करते हैं, ठीक है। एक किंग ने पूरा दूसरा किंग को मार दिया, उसको सोल्जर्स को मार दिया, सब लोग बहुत मर चुके हैं, ठीक है। जो जीत गया किंग निकल गया उधर से। अभी क्या है, सब लोग मरते नहीं है, कुछ लोग ऐसा छोटा मोटा ऐसा गाय से अभी उन लोग ने बच गए, वो ट्राई करेंगे ऊपर उठ के जाएंगे, हेल्प ले लेंगे, ऐसा चलता मूवमेंट आएगा। जो भी लोग मूवमेंट करेंगे उसके बाद सब लोग इकट्ठा होंगे, एक दूसरे का हेल्प करेंगे, ऐसा थोड़ा
ट्राई करेंगे जीने के लिए। वो क्या करे, आधा घंटा 1 घंटे के बाद वापस आएगा, वो राज आएगा, उसका परिवार आएगा, ये लोग जो भी बच गए ना, जो भी उठा और सब लोग घूम रहे थे, सब लोग उसको मारेगा। ठीक है, सो कंफर्म हो गया कि मतलब जो बंदा मर गया, जो नहीं मरा था उठ के घूम रहा है, उसको वापस काट लिया, खत्म हो गया पूरा, जो भी कोई बचा नहीं है। ऐसा होता है। सो ऐसा रिट्रेसमेंट वही है मतलब। अभी क्या है कि इधर भी देखो रिट्रेसमेंट आया, अभी पूरा लॉन्ग में था, वीक में जो रेड देखा इधर गायब हो जाता है, उसको मार दिया, वापस निकल गया। ऐसा इधर भी है, पुट खरीदा जो भी वीक थे उन लोग क्या इधर ऊपर चढ़ना शुरू किया, देख के और टेंशन हो गया, बाहर आ गए, एंड देन वापस नीचे शुरू हो गया पुट। ठीक है, सो उसके लिए ये सेटिंग जो है सुपर ट्रेंड का ये रखा कॉम्बिनेशन 10-8 का। इधर जो आपको इतना है कि दम होना मांगता है कि इधर क्रॉस करने तक आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और इधर क्या है, अभी इधर जो रिवर्सल आया था, पुट सब लोग बेचना शुरू किया, जो भी है जो भी बुलिश है उन लोग ने क्या किया, पुट बेचना शुरू किया इधर ये लेवल पे। ठीक है, सो जब ये लेवल पे पुट बेचना शुरू किया, इन लोग ऊपर जाना देखा कि अभी इतना लोग बुलिश लोग है ना, कभी भी टाइम मिलता है तो पुट बेचना शुरू करते रहते हैं। अभी ये लेवल जो है अब देखा, स्विंग देखा, पुट बेचना शुरू किया, वापस नीचे तोड़ता है ना, ये लेवल तोड़ता है इधर, वो क्या है कि पुट जो बेचा उन लोग को पूरा परेशान हो जाता है, क्योंकि अनलिमिटेड लॉस है। दो चीज होता है ना इमोशन ट्रेडर्स के लिए, ग्रीड और फियर होता है। ठीक है, ग्रीड ग्रीड और फियर में कौन सा बहुत खतरनाक होता है? Fear? फियर सर। ग्रीड और फियर में कौन सा पावरफुल है? सर ग्रीड। ओके, कितना लोग ग्रीड बोलते हैं, बोलो। एक बोला ग्रीड बोला, बाकी? मैं तो फियर बोलूंगा सर। ग्रीड ओके, बोलिए। ग्रीड बोला, और फियर। फियर। ओके, ग्रीड को एक ही बोलते हैं बस, खाली कंफर्म्ड है, लॉक कर देते हैं। एक ही बस खाली ग्रीड, और बाकी सब लोग फियर ही बोलेंगे। पक्का ना? ओके, सो फाइनली फियर ही करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि फियर क्या है कि फियर का जो है मामला बहुत पावरफुल है। वो जो भी बंदा डर जाता है वो भी मर जाता है, सुसाइड करते हैं और भाग जाते हैं, और बहुत बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं, फियर से लेते हैं। ठीक है, ग्रीड से कहीं भी डिसीजन ले लेते हैं ऐसा। ठीक है, ग्रीड से प्रॉब्लम होता है, ग्रीड के बाद फियर आ जाता है, ग्रीड से जो डिसीजन लिया वो फियर के अंदर खत्म हो जाता है। ठीक है, सो क्या है, इधर जो फियर आ जाता है ना, इधर पुट्टू जो बेचा, समझो उन लोग ने 200 में बेचा, उनका 200 का जो है अभी प्रॉफिट जो मिलेगा 200 मिलेगा जो बेचा, लेकिन जो नुकसान होता तो 200 का 400 जा सकते, 500 भी जा सकते हैं। उसके लिए क्या, डर के वो बंदा निकल जाएगा। सो 43,394 का जो है 43,194 इधर जो टूटा था 955 में, इधर के लिए जो 5 मिनट में, ठीक है, ये 5 मिनट 955 से 10 o'clock में, ठीक है, अभी क्या हुआ था एक बार देख लेते हैं। 43,200 का पुट ऑप्शन। ठीक है, एक बार मैं ट्राई करता हूँ कि वो देखने के लिए। ओह, ये पूरा डालना पड़ता है, 1 मिनट। सब लोग के पास 0 तो है ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। मेरे पास एंजल वन है। फायर्स भी है सर। मैं एक्चुअली 0 था, इसके यूज करता हूँ मैंने। ये क्या है कि इतना मूवमेंट आता है ना, प्रॉफिट लॉस का देख के डर लग जाता है कि ये कैसा मूवमेंट आता है बोल के ना, प्रॉफिट लॉस का शिफ्ट होते रहते हैं। उसके लिए मैं प्रोसेस के ऊपर फोकस करता हूँ मैं। 43,200 का पुट ऑप्शन। ठीक है, 43,200 का पुट ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या चल रहा था। $955। ठीक है, हाँ ये बंद कर लेते हैं। 955 का जो था, ये टाइम था ना 955। किधर है? ये टाइम था ना 955, तकरीबन 951, 955। 950 में 250 रुपीज था, वो कैसा था, गया हाई 270। ठीक है, 5 मिनट में तकरीबन
15-20 रुपए निकल गया, ठीक है। अभी मतलब ये 5 मिनट का मामला है बस खाली, ठीक है। अभी देख लेते हैं, अभी इधर ऊपर गया, मतलब जो भी लोग फुट बेचा, कॉल बेचा, उन लोगों को परेशान करते थोड़ा ऊपर निकल जाता है। लेकिन आप देखो इधर जो इधर था, ये एग्जैक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस था, उसको क्या करने का, आपको लाइन को खींच के लेके आने का इधर रेजिस्टेंस का, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस की लाइन खींच के रख लिया। अभी क्या है, आपको ये नॉर्मल चार्ट देखते हैं ना, उसमें पकड़ना मुश्किल होता है समटाइम्स, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है टाइम के साथ बाद आएगा, ऊपर नीचे जाएगा। लेकिन इधर क्या है, अभी समझो रेंको का सेटअप में आपको अच्छा है कि आपको रेजिस्टेंस लेट में आता है, पता हो जाएगा इसमें। अब क्लियरली विजिबल में दिख रहा है कि क्या चल रहा है बोल के। अभी देखकर रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जब जाता है उस टाइम ये कॉल राइटिंग किया था, उन लोग का परेशान होता है। सो परेशान नहीं है अभी। सो इधर तक वेट किया आपने और कुछ नहीं जा रहा है, वापस रिवर्स ले रहा है। मतलब क्या है, कॉल राइटर्स बहुत मतलब पावरफुल है, उन लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं। और एक गो चार्टिंग का भी दिखा है ना आप लोग को, गो चार्टिंग का जो वॉल्यूम का एनालिसिस दिखा है ना मैंने। यस सर। सो इसमें अब एक ऑर्डर बार वो भी, हाँ, ऑर्डर फ्लो, यस। ऑर्डर फ्लो, यस। तो इसमें आपके पास एक रखा हो तो शायद आपको आइडिया आ जाएगी कि क्या चल रहा है बोल के। जरूरत नहीं है लेकिन रख सकते हैं, इसमें आइडिया आ जाएगा कि क्या चल रहा है बोल के। सो 20th का देखो कि क्या चल रहा है 20 नवंबर में। एग्जैक्टली आप देखते हैं 10:45 उस टाइम तक पॉजिटिव चल रहा था। उसके बाद क्या है, सेलिंग आ गया था। सेलिंग है तो मतलब देख सकते हैं इधर सेलिंग का कितना बोल के, डेल्टा जो 61,000 का, ठीक है। डेल्टा 61,000 मतलब देख सकते हैं किधर सेलिंग आया था, 14,000, 25,000, 20,000। ये देखो बड़ा एक बड़ा ऑर्डर आ गया था, 23-25,000 का ऑर्डर आ गया था। तो बायर्स जो है वो पूरा मतलब उतना नहीं था, 400 मतलब बहुत कम थी क्वांटिटी थे, लेकिन बड़ा सेलर्स आ गया ये टाइम पे तकरीबन 11 o'clock में ट्विस्ट मिल गया इधर। 11 o'clock में जब ट्विस्ट मिल गया, आपको पता हो गया इधर आपके पास जो सेलिंग हमारे पास जो है रेंको सेटअप का जो है 10:50 में आपको एक सिग्नल मिल गया। 10:50 में देख लेते हैं क्या चल रहा था बोल के। अभी देखो 10:50 में तकरीबन 10:53 VWP नीचे आ गया था, ठीक है। सो आपके पास फर्स्ट कंफर्मेशन ये मिल गया, सेकंड कंफर्मेशन ये मिल गया VWP, थर्ड कंफर्मेशन जो आपके पास गो चार्टिंग में इधर भी मिल गया, मतलब बड़ा लेवल के सेलर्स आ गए थे, ठीक है। सो ये कंफर्म हो गया कि आप सेलिंग बैठ सकते हैं। अभी ये लेवल पे पुट खरीदा आपने, आपके कैपेसिटी 8 लॉट है तो मतलब 3 लॉट खरीद सकते, 3-4 लॉट तक खरीद सकते हैं इधर, क्योंकि आपको 3 कंफर्मेशन मिल गया, VWP नीचे भी आ गया, ठीक है। और 20 EMA के नीचे भी ट्रेडिंग करना शुरू किया। 20 EMA के नीचे तो तेरा 50% आपका 20, यस, हेलो, कोई डाउट था, ठीक है। सो 20 EMA के नीचे आ गया तो मतलब एक 50% कंफर्मेशन आपको मिल गया, VWP और 20 EMA। 50 VWP जो 33% कंफर्मेशन है, 33% कंफर्मेशन 20 EMA, 50 EMA तो 100% कंफर्मेशन है ये लेवल का, ठीक है। अभी हमको ये क्या लेवल हो गया, अभी रेजिस्टेंस रखा है इधर आपने। अभी ये सपोर्ट जो है इधर सपोर्ट रखने का इधर ये लेवल, क्योंकि इधर से रिवर्स आ रहा था। आपके पास फोकस करने का 48,200 का कॉल ऑप्शन और 43,200 का पुट ऑप्शन, सॉरी कॉल ऑप्शन, और 4300 का पुट ऑप्शन, ठीक है। नहीं तो इन द मनी भी रख सकते हैं, आपने 4200 का पुट ऑप्शन भी रख सकते हैं। ये टाइम पे क्या हो रहा था इधर, मतलब जैसा बोला ना मैंने, जो बंदा ऊपर निकल गया, मतलब जो ऊपर चढ़ के अभी मतलब जो ट्राई कर रहे हैं कि सांस लेने के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, ये लेवल का, ठीक है। ये लेवल पे क्या होगी, 11 बजे के टाइम पे सब टेस्ट कर रहे हैं लोग, जो भी जिंदा है उसको मारने के लिए वापस आ रहे हैं इधर। इधर 11 बजे जो है फुट जो भी बेचा उन लोग सबको मारने के लिए आता है 11 बजे। 11 बजे टाइम पे 4300 का पुट ऑप्शन जो है इधर लेना जो अल्ट्रा अच्छा है एक्चुअली। 4300 का भी ज्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन 4200 अच्छा मूवमेंट देता है। 4300 का देख लेते हैं कि क्या चल रहा था। 4300 का जो है पुट ऑप्शन ये टाइम पे 11 बजे जो है तकरीबन 10:46 में, ठीक है। आप देखा कि 10:46 में लो बनाया था, या वॉल्यूम प्रोफाइल दिख रहा है कि लो बनाया था, 234 था। 234 जो 11 बजे 10:45 अभी देर 3:46 निकल गया। सो मतलब 2:35 से 3:35 समझो 150 पॉइंट्स का मूवमेंट आ गया आपको, ठीक है। आपके पास क्या है कि VWP जो है कंफर्मेशन, फिर VWP पर ट्रेवल किया फर्स्ट, जैसा सेम लॉजिक उधर बोला सेम, 20 EMA के ऊपर निकल गया, देन 50 EMA के ऊपर निकल गया, आपके पास 150 पॉइंट्स का मूवमेंट आ गया पूरा का। आपके पास इन्वेस्टमेंट क्या था 4 लॉट के लिए 23,400, 25,000 इन्वेस्टमेंट है 4 लॉट के लिए। आपके पास लो जो है आपको एक कुशन रखने का कि स्टॉप लॉस रखने का, ये लो है।
सो मतलब आपने 230 में खरीदा, ये लो जो है ना समझो 209 में जाया था, ये लो भी रख सकते हैं। जब भी आपने शॉर्ट करते हैं ना, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन जो भी शॉर्ट करते हैं, आपको क्या है कि एक हेजिंग के लिए खरीदना पड़ता है और नुकसान को फर्स्ट मैच करना पड़ता है, उसके बाद ही जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि सीधा आपको प्रॉफिट चालू हो जाता है। आपको हेजिंग क्या समझ के रखने का, ये जो खरीदा ना आपने 230 खरीदा, आपको 210 का स्टॉप लॉस रखा, ये लो बना है स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखने का। तो 20 पॉइंट मतलब क्या हो गया, 25,000 इन्वेस्टमेंट का 2,000 रुपये आपका एक स्टॉप लॉस रखा। वो रिस्क लेके जाना पड़ता है, वो रिस्क ले सकते हैं। उसके लिए बोला 8 लॉट का टारगेट है, तो मतलब आपके पास 2 लॉट का खरीदना है। अभी 2 लॉट में कितना होगा आपके पास नुकसान, 50 इंटू 20, 50 इंटू 20, 1000 रुपीज का नुकसान हो जाता है मैक्सिमम, ठीक है ना। सो ये लेके आपको घूमने का, कभी भी आपको स्टॉप लॉस क्या है, ट्रेलिंग करते जाने का। फर्स्ट VW पर गया तो थोड़ा टेंशन फ्री है, आपके पास जो मुनाफा आ गया 230 में खरीदा, 250 20 पॉइंट का प्रॉफिट आ गया। अभी ऐड किया आपने, अब किसी का म्यूट निकल गया, शायद साउंड आ रहा है, प्लीज म्यूट करना सब। कीप म्यूटेड, ठीक है। हाँ, सो ये आपको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, आपको होल्ड कर सकते हैं। कभी भी ये लो एक रेड कैंडल आ गया, नहीं तो एक लो मीन्स कैंडल जो है बड़ा कैंडल इसके नीचे बन गया, तो टेंशन लेने का नहीं, तो होल्ड कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, वॉल्यूम कैंडल यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में बताया मैंने। आप देख सकते वॉल्यूम कैंडल देख लो कि कितना वॉल्यूम है, 540 मतलब 5 लाख, इधर 5 लाख जो क्वांटिटी है खरीदा हुआ था, इधर देखो 5,34,000 बेचा था, 5,49,000 का खरीदारी हो गया। तो जो भी बेचा पूरा खरीदारी कर लिया, क्लोज कर दिया पोजीशन। नेक्स्ट में देखो और 5 लाख, इधर देखो और 5 लाख, मतलब 5-5 लाख ऐड हो रहा था। इधर कितना ऐड हो रहा था, मतलब देखो कि 7 लाख 7.5 लाख ऐड हुआ था, 9 लाख ऐड हुआ था, इधर 14 लाख ऐड हो गया था पोजीशन। इतना बड़ा कैंडल हो रहा था ना, आपको ये लो जो है आपको एक क्वेश्चन रख सकते हैं, इधर बहुत अच्छा एक सपोर्ट मिलेगा। कभी भी एक कैंडल देख लिया ऐसा बोल के 14 लाख का ऐसा कैंडल देख लिया, इसके बाद देखो कि जो भी है गिरावट आ रहा है, सब पकड़ रहा है इसको। सो ये लो आपको सपोर्ट देने का। आप देखो कभी भी इसके नीचे बंद नहीं हुआ था। अब कंजर्वेटिव मतलब आप इधर खरीदा तो इधर रख सकते हैं, नहीं तो इधर रख सकते हैं स्टॉप लॉस आपका, और वेट किया, होल्ड किया, समझो इसके नीचे भी जाना शुरू किया, मतलब 50 EMA के नीचे भी जाना शुरू किया, उस टाइम टेंशन लेने का, नहीं तो होल्ड किया था। नहीं तो आपके पास 8 लॉट है तो एटलीस्ट 3 लॉट बेच सकते हैं, 5 लॉट रख सकते हैं। इधर वापस ये हाई इसका ऊपर जाना शुरू किया तो वापस 3 लॉट जो बेचा आपने ऐड कर सकते हैं। अभी 326 था, मतलब 326 को अभी ट्राई किया और 30 पॉइंट मिल गया। मैक्सिमम आपको टारगेट है 200 पॉइंट का, मैक्सिमम टारगेट जो है 100 पॉइंट का रख लिया, आपके पास मिल गया 100 पॉइंट, मैक्सिमम टारगेट हो गया अचीवमेंट। नहीं तो आपके पास स्टार्टिंग के लिए 30 पॉइंट 40 पॉइंट रख के भागने का। इवन आपके पास समझो 4 लाट लिया, 4,000 हो गया अभी, समझो 4 लाट लिया 100 का, 40 पॉइंट मिल गया, अभी 4,000 हो गया। सो जैसा एग्जांपल दिया मैंने पहले वेबिनार में, आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो आपके पास टारगेट है आपको बस कितना 20 पॉइंट बोला मैं, 10-20 पॉइंट बस काफी है। आपका सैलरी तनख्वाह जो हो रहा था आपका 25,000 का सैलरी, वो सब हो जाता है, 1 महीने में कलेक्शन हो जाता है। क्योंकि 25,000 का सैलरी है तो टैक्स के बाद समझो आपके पास 20,000 होता है, समझो कोई भी पकड़ में आता है, सब चीज 20,000 आता है। मतलब आपके पास जो होना मांगता है 1,000 रुपये कमाई होना मांगता है हर रोज के लिए। सो 4 लाख के लिए आपको तो हो गया, उसके ज्यादा ही हो गया, ठीक है, 4,000 हो गया, मतलब 4 दिन का सैलरी मिल गया आपको, ठीक है। बस 40 पॉइंट बाहर जाना, उसके बाद ट्रेडिंग नहीं लेने का आपको। समझो आप बाहर आ गए, इधर समझो इधर खरीद के ये लेवल पे खरीद के इधर आ गए बाहर, 40 पॉइंट का मिल गया प्रॉफिट। बहुत सारा प्रॉब्लम क्या होता है लोग का, इधर आगे बाहर 4,000 मिल गया, वो क्या करते हैं, अरे वापस भाग रहे बोल के खरीदेगा, ठीक है। इधर क्या 4 लाख में हमको 4 लाख में इतना मिल गया बोल के 8 लाख कर देगा, इधर खरीदेगा, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है बोल के, और समझो 6,000 मिल जाते, 10,000 प्रॉफिट हो गया, इधर खरीद रहे, समझो इधर पैनिक हो जाता है, इधर ऊपर नीचे करके 2,000 वापस दे देगा। इधर जा रहा है बोल के क्या अभी 8 लाख में हमको इतना पैसा मिल रहा है बोल के वापस खरीदेगा, 10 लाख खरीदेगा, इधर जाके अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है और 10,000 मिल, मतलब 4,000 से हमको अभी 15,000 का प्रॉफिट मिल गया। अभी क्या करेगा, इधर भाग रहा बोल के वापस लगाएगा, 10-15 लाख खरीदेगा, ये एक ही कैंडल में पूरा खींच के लेके जाएगा। आपके पास जो 15,000 प्रॉफिट भी लेके जाएगा और एडिशनल 5,000 भी लेके जाएगा, वो 4,000 प्रॉफिट के बदले में 5,000 नुकसान में बैठेगा।
ठीक है। सो आपके लिए जो टारगेट जो है आपके पास सैलरी का टारगेट, मेरा एक टारगेट रखा, छोटा टारगेट रखा, उसमें काम किया, खुश होना मांगता है। अभी इतना जो भी चल रहा है बोल के आपको जैसा अली बाबा 40 चोर का जो स्टोरी आपको पता है, अली बाबा क्या कर रहा था, आपको उतना उसको कितना भी चाहिए वो जाता है लेके आता है, जाता है लेके आता है, बस ठीक है। ऐसा आपको काम करने का, और उसका ब्रदर का जैसा ग्रीडी होके नहीं जाने का, मरने का, बस खाली तरीका है। बस गया 40 पॉइंट लेके आया, खत्म, आपको लैपटॉप बंद कर दिया, नहीं तो देखने का देख लो, नेटफ्लिक्स देखो, प्राइम वीडियो देखो, सीरीज देखो, मूवीज देखो, बस खत्म। कल भी मूवमेंट आएगा आपको, ठीक है, वापस एक मूवमेंट आए, अभी इधर अंदर घुसने का, बाहर आने का, अंदर घुसने का, बाहर आने का, ये करते करते ब्रोकरेज जाएगा, टेंशन जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको जो चाहिए मिल गया, 40 पॉइंट खत्म। अगले दिन आएगा, आपके पास समझ गए, रूटीन चल गया, एक हफ्ते 10 दिन, जो बोला इंटरडे हंटर जो बोला मैंने, वो तो इतना मतलब 1 लाख करता है हर रोज, मतलब तकरीबन 1.5 करोड़ कर दिया था साल में पूरा, ठीक है। फिर भी वो 600 क्वांटिटी करता है, 600 क्वांटिटी मतलब 1,200 करता है, उसके ज्यादा नहीं करता है, ठीक है। मतलब आपका वो बंदे तो कर सकते हैं, मतलब 2,000 भी कर सकते हैं, लेकिन वो करता नहीं है। उसके पास एक सेट किया, इतना ही करने का मुझे, बस 1 लाख काफी है मुझे, बस एक दिन के लिए, ठीक है। ऐसा करते हैं, क्योंकि अब अलीबाबा जैसा काम करते हैं, मुझे इतना काफी है बोल के टेंशन नहीं है, कोई किसी के नजर में नहीं पड़ते हैं, आपको पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब ग्रीडी बन जाता है ना, वो तुरंत 4 लाख का काम कर रहे थे, सडनली आपने 10 लाख निकल गया सीधा, वो पोजीशन साइजिंग का चक्कर में आ गया, देन प्रॉब्लम आ जाता है आपके पास मैन। क्योंकि ग्रीडी में क्या है कि सडनली एक आप देखो कि इधर देखो 3 मिनट में एक कैंडल का क्या हो गया, 375 हाई से मतलब 315 आ गया, मतलब 60 पॉइंट्स 3 मिनट में गिर गया। ये इसमें क्या आप सोचेंगे कि ओके गिरता है, ऊपर जाएगा बोल के सोचते हैं, ऊपर तो नहीं गया, इधर तक आया, लेकिन वापस नीचे कितना तक आ गया, 292 तक आ गया, ठीक है। उसमें क्या है कि फ्रस्ट्रेशन में हो जाता है आपको, ठीक है। ये साइकोलॉजी बस आपको समझने का कि ये सब नहीं करने का, हमारा टारगेट जो मिल गया उसका बंद कर के आ जाने का, बस ये आपको स्ट्रेटेजी फॉलो किया तो आराम से आपको पैसा मिल जाएगा। एक छोटा टारगेट रख लो, 40 पॉइंट, ऐसा सोचने का नहीं कि ऐसा क्या 40 पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे बोल के, क्योंकि आपको परसेंटेज देखने का। 1 लाख कैपिटल के साथ आया, 4,000 प्रॉफिट मिला, तो मतलब 4% प्रॉफिट मिल गया एक दिन में। एक दिन में 4% मतलब 20 दिन में 80% का प्रॉफिट मिल जाता है। 80% का प्रॉफिट किधर मिलता है आपको, पूरा 1 साल एफडी में रखा तो 4% देता है बस बैंक, ठीक है। 80% का कोई नहीं देता एक महीने के लिए। 80% एक महीने मतलब आपको देख सकते कि 12 महीने के लिए कितना हो जाता है, मतलब 12,000%, मतलब 1200% मिल जाता है, मतलब 12 टाइम्स हो जाता है आपका कैपिटल, ठीक है ना, तकरीबन। और नहीं तो 10 गुना हो जाता है कैपिटल। आपको स्टॉक्स में किधर भी ये मुनाफा नहीं मिलने वाला है, लेकिन इसमें छोटा छोटा लेवल पे हम काम करते रहो, आराम से आपको एक बड़ा टारगेट मिल जाएगा, उसके ऊपर फोकस करने का कभी भी ग्रीडी मत होने का, आप आराम से एक कर लो तरीके से। और स्टॉप लॉस एक रेशंस मार्क, अभी कभी ये सेटअप दिखाया मैंने आपको, रेशंस रखने का, नहीं जाने का, ऐसे जाते रहने का आपको, ठीक है। एक अभी देखो, अभी जब समझो हमने क्या कर रहे हैं इधर, अभी इधर रख लिया रेशंस, अभी मंडे के लिए देखा तो इधर हमारे पास रेशंस इधर 43,031 है, ठीक है। ये 43,000 कॉल के ऊपर और 42,900 का पुट ऑप्शन, ये दोनों के ऊपर फोकस करने का, किधर मूवमेंट करता है, और इधर देखने का VWP और 20 EMA मूवमेंट का, 20 EMA और 50 EMA का, देन वो पुट करने के लिए टारगेट करने का, और बड़ा लेवल का भी देखने की क्या हो रहा बोल के। अभी देखो जो टारगेट है, नीचे आने के बाद ये अच्छा सपोर्ट लिया था, एक अच्छा सपोर्ट लिया था, इधर ऊपर गया था, अभी ये नीचे आया तो हमारा ये नेक्स्ट सपोर्ट जो है इधर टच करने का ट्राई करेगा 42,600 का। और ऑप्शन पेन देखने के किधर चल रहा है बोल के, शायद इसके नीचे जाने तो अभी 200-300 पॉइंट का एक, अभी रेंज क्या है, 100 पॉइंट का रेंज है। कभी भी ये रेंज के अंदर ब्रेक किया तो 100 पॉइंट तो आराम से मिनिमम तो मिल जाएगा। सो 4900 ब्रेक किया तो 42,800 तो आराम से मिल जाएगा। और नहीं तो क्या है कि पैनिक चल रहा है अभी मार्केट में, पैनिक चल रहा है, क्योंकि सब लोग, किसी को भी भरोसा नहीं है कि ये हाई टिकेगा नहीं बोल के। उसके लिए क्या है कि इधर तक आ सकता है, ठीक है। सो इधर तक आ सकते हैं, उसके लिए आपको पुट खरीद के रख सकते हैं। और सुपर ट्रेंड का जो दिया ना सेटिंग जो है, उसमें आपको स्टॉप लॉस रख के जाने का। और इधर भी जो है, कभी भी आपको 30 पॉइंट देख लिया खत्म, बाहर आ जाओ, 30 पॉइंट देखा खत्म, बाहर आ जाओ, बस खत्म। आपको पुट खरीदने के लिए दिक्कत होता है समटाइम, तो नहीं तो कॉल खरीदने की दिक्कत होता है, तो आप क्या कर सकते, इन द मनी का पुट ऑप्शन जो है 2 लॉट बेचा, और इधर जो पुट खरीदते हैं 4 लॉट खरीद लो, ठीक है। आपको टेंशन कमती होता है, मूवमेंट भी जो आपका अगेंस्ट में जाता है, तो आपको पुट जो बेचा ना इन द मनी का, उससे पैसा मिल जाता है।
सो वो भी क्या मंथ एंड का पुट ऑप्शन बेचने का, इन द मनी फॉर इन द मनी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन जो भी है आपको बेचने का। समझो आप देख लो 42,500 कॉल ऑप्शन, देखो 1,100 जा रहा है अभी तकरीबन, ठीक है। सो आपको 42,500 का कॉल ऑप्शन बेच रहे तो मतलब 500 वर्थ है एक्चुअली मंथ एंड का एक्सपायरी, लेकिन 1,100 चल रहा है। 2 लॉट बेचा आपने जो भी है 43,000 का कॉल ऑप्शन खरीदने का, तो आपको 2 लॉट खरीद सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसमें नुकसान आ रहा तो आपको 42,500 का कॉल भी कमती होगा, उसमें भी पैसा मिल जाएगा, ठीक है। आप तो सिमुलेशन करके देख सकते हैं, इसमें एक आइडिया आ जाएगा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट रेशंस का रख लो रिंको सेटअप में बहुत पावरफुल काम करता है, ठीक है, समझ गया? यस सर। यस सर। सो ये मेन था, एक बोलने का था आपको सेटअप के लिए। गैन क्यूब का बता दिया मैंने, और तो एक्सेल डैशबोर्ड जो है, एस्ट्रोलॉजी डैशबोर्ड जो बताया मैंने, उसमें कुछ डाउट है आप सी, मतलब क्या है कि आपके पास टाइम नहीं मिल सकता शायद, आप किसी के पास जो ये इतना सारा धन, क्योंकि ये तकरीबन 2.5 साल का काम है उसके अंदर बैठा, ठीक है, 2.5 साल 3 साल का काम उसके अंदर बैठा है। सो शायद आपके लिए शायद और टाइम लग सकता है समझने के लिए, आप देख लो, ट्राई करते रहो ना। अभी शायद कुछ किसी का भी डाउट आता है क्या है बोल के, मैं शायद दूसरा दिन एक क्लास रखूंगा सभी पास स्टूडेंट्स के लिए भी। किसी का भी डाउट है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपको डाउनलोड्स का तो एक दिया मैंने, वेबिनार का जो लिंक तो दिया ना, उसके अंदर डाल दूंगा मैंने, उसके अंदर वीडियो बना के डाल दूंगा, आप सब लोग देख सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। ऐसा आप क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से देख लो। कुछ भी डाउट है तो शायद आपने मुझे कांटेक्ट कर लें, और मैं ट्राई करता हूँ कि उसके लिए एक वीडियो बना के सब लोग के लिए शेयर कर दूं मैं, ठीक है। सर ये ज्ञान क्यूब और ज्ञान एंगल्स अलग है ना? यस यस, ये बस प्यूरली एस्ट्रोलॉजी का संबंध नहीं है, बस नंबर का संबंध है बस। ओके सर। ठीक है, आप प्रैक्टिस करो, और कभी भी याद रखना कि एस्ट्रो व्यू जो है बस हमारे लिए एक सपोर्टिंग व्यू देते हैं टेक्निकल का। सब जब सपोर्टिंग व्यू देते हैं हमको एक आइडिया आ जाता है, देन कंफर्मेशन में ले सकते हैं पोजीशन को, ठीक है। और जो सब लॉट का जो बोला टाइमिंग चेंज होता है, वो टाइम पे मोस्टली आपके ट्रेंड चेंज होगा। समझो बुलिश से बेरिश हो रहा है और सब लॉट भी चेंज हो रहा है, मतलब आपके कंफर्मेशन हो गया कि कुछ गड़बड़ है, वो आपको पुट साइड में जा सकते हैं, ठीक है। अभी बेरिश से बुलिश जा रहा है, वो सब लॉट भी चेंज हो रहा है वो टाइम पे, देन बुलिश में साइड में जा सकते हैं, ठीक है। वो कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं एस्ट्रो व्यू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आज व्हाट भी इज जो द बोला मैंने, इम्पैक्ट या सर, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ राहु कालम? सिर्फ राहु काल देख सकते हैं, लेकिन उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है अभी, क्योंकि उसमें बस खाली ऐसे इनऑस्पिशियस टाइम फॉर पर्सनल पर्सनल काम करने के लिए देखते हैं, लेकिन आजकल तो कोई नहीं देखते, उतना टाइम तो नहीं किसी के पास। राहु काल, यमकंड, ऐसा बहुत सारा चीज देखते हैं, जस्ट यू कैन इग्नोर इट एक्चुअली, मीन्स कोई भी अच्छा जो क्या बोलते हैं, अम, बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हैं तो मतलब देखते हैं लोग बहुत, आप तो कोई नहीं देखते एक्चुअली। ओके सर। एंड सर, आपका अभी वर्किंग स्टाइल कैसा है सर? फ्लो चार्ट कैसा है आपका? लाइक देर आर, आपने बहुत सारी चीजें बताई, बट एक आपका खुद का फ्लो चार्ट कैसा है वर्किंग करने का? तो यही चार्ट यूज करता हूँ मैंने इंटरडे के लिए, ठीक है। एक लैपटॉप में एक सेटिंग रख लेता हूँ मैं ये, ठीक है। अभी ये मुझे ड्राइव करता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है बोल के, और एक ऑप्शन का चार्ट रख लेता हूँ मैंने, एक ऐसा ऑप्शन चार्ट रख लेता हूँ मैंने ट्रेडिंग कर एंटर करने के लिए। इधर जब कभी भी जो लो देखता हूँ मैंने, इधर मैं नॉर्मल चार्ट भी रख लेता हूँ मैंने, और कैंडल भी रख लेता हूँ मैंने। सो स्टॉप इधर जो क्या है अभी जो ड्रॉ कर सकते हैं, इधर जो लो है इधर मार लेता हूँ मैंने, ठीक है। समझो इधर लो क्या है यार, हाँ, सो इधर लो मार देते हैं, मुझे आइडिया आ जाता है कि क्या लो है। देन उसके बाद हाई जो है, उसके बाद रेजिस्टेंस, अभी देखो इधर जो रेजिस्टेंस इधर भी दिख जाता है। सो इधर सब लोग पुट बेचा इधर। सो जब पुट शॉर्ट कवरिंग के लिए जाते हैं इधर से आज भागता है, ठीक। अब देखो ये लेवल जो क्रॉस किया तो अच्छा शॉर्ट कवरिंग मिल जाता है। सेम कॉल का भी, क्योंकि पहले में जैसा ऑप्शन सेलिंग में फोकस कर रहा था मैंने, ऑप्शन बाइंग, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किधर भी ऑप्शन बाइंग के ऊपर बुक्स नहीं होते हैं, करेक्ट। आपने कितना लोग ऑप्शन बाइंग के ऊपर एटलीस्ट 2 बुक देखा लास्ट 1 साल 2 साल 3 साल में? कोई नहीं देखा ऑप्शन बाइंग के ऊपर? नो सर। नहीं ना। सो
जैसा आपने देखा कि आपने स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में बोलते कि आपको पढ़ने का, अच्छा पढ़ने का, ऊपर बड़ा होने का, काम करने का, उसके बाद सैलरी के लिए जाने का, हर महीने सैलरी मिलेगा। ऐसा सैलरी के लिए आपको बना दिया गया, सबको सैलरी के लिए बना दिया है। अभी किसी स्कूल, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब आप कुछ दिल्ली का स्कूल्स का कुछ एडवर्टाइजमेंट आता है कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, लेकिन अदरवाइज तो देखा तो सबके लिए एक सैलरी बनने का, सैलरी का माइंडसेट तो अंदर लेके आए, ठीक है, क्योंकि वो बिजनेस करने वाले ना कॉर्पोरेट लोग हैं, उन लोग के लिए ऐसा ही अच्छा है कि इन लोग सब लोग उसके अंदर फंस जाते हैं, तो उन लोग के लिए अच्छा है, ठीक है। सो उसके लिए सब लोग को सैलरी का माइंडसेट के अंदर फंसा दिया। सो क्या हर महीने सैलरी आता है, हर महीने ईएमआई भरने का, लोन भरने का, खर्चा भरने का, वो चक्कर के अंदर साइकिल में घूमते रहेंगे, वो कॉर्पोरेट के अंदर नहीं घुसेंगे, ठीक है, उसके लिए बना दिया था। सो ऐसा होता है। लेकिन दूसरा एंगल में भी देखा तो सब लोग बिजनेसमैन बन सकते हैं, सब लोग सैलरी भी नहीं बन सकते, जो भी किसके अंदर आ सकते हैं उसके अंदर ही कर सकते हैं, ठीक है। जबरदस्ती से आपको सैलरी का, जो आप सोच सकते हैं कि मैं क्यों सैलरी का बैठने का, नहीं तो मैं धंधा करेगा, मैं ये बिजनेस चालू करेगा, वो बिजनेस चालू करेगा बोल के जाएगा, अनवांटेडली अंदर जाके फंस जाएगा, डूब जाएगा, ठीक है। सो उसके लिए जो चक्कर चाहिए, जो बोला सेकंड लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन जो है ना, जैसा बोला स्वैप होता है, वो अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, उससे धंधा कर सकते हैं, पैसा भी बना सकते हैं। ओके, उसके लिए जबरदस्ती नहीं जाने का। सो क्या है, सैलरी लोग जो भी है ट्रेडिंग के अंदर आ जाते हैं, फर्स्ट माइंडसेट के क्या बोलते हैं, सर मुझे कंसिस्टेंटली पैसे स्टॉक मार्केट में करने का, कैसा कर सकते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है, करेक्ट ना, अग्री अग्रीड अग्री सर। करते हैं? ओके, क्योंकि वो माइंडसेट जो है, सैलरी माइंडसेट जो है, इसके अंदर भी आ जाता है। सो आपके इसके माइंड आ जाते हैं, वो माइंडसेट बड़ा वो माइंडसेट तो अच्छा है, लेकिन क्या है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी जैसा एग्जांपल बोला मैंने कि 1 लाख इन्वेस्टमेंट लेके आया, ऐसा 40 पॉइंट लिया, बस 40 पॉइंट लिया हमने, इधर भी लिया तो 40 पॉइंट आ जाता है, ओके, 40 पॉइंट लिया तो 4,000 मिल जाता है, 1 लाख इन्वेस्टमेंट में 4,000 मिल जाता है, 40% हो जाता है, सॉरी 4% हो जाता है, मतलब 1 घंटे 2 घंटे में 4% हो जाता है। वो भरोसा नहीं आता बंदे जो सैलरी का था, वो उसका माइंड सेट है कि मुझे सैलरी कर पैसा बनाने का, ठीक है, लेकिन क्या है कि वो माइंड सेट के साथ आता है, लेकिन वो गुम हो जाता है बाद में। ऐसा इतना सो स्ट्रैटेजी है, ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रैटेजी बोलते हैं हमको, ऑप्शन सब लोग बोलते हैं, ऑप्शन सेलिंग ही बोलते हैं, ऑप्शन बैंक में कोई बोलते नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बैंक में रिस्की है, पैसा डूब जाते हैं, लॉस हो जाते हैं सब बोल के। लेकिन डिसिप्लिन में जैसा मैं तरीका बताया मैंने, ऐसा किया तो नुकसान नहीं आता एक्चुअली, ठीक है, बॉटम में खरीदने का। और दूसरा भी याद रखने का, आपको कभी भी ऑप्शन जो है जीरो नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखने का। और ऑप्शन क्या है कि अभी 95% ऑप्शन बिकम जीरो बोलते हैं, ठीक है। आप देख लो एक्सपायरी का रोज ही तकरीबन सेकंड हाफ में प्रॉब्लम होता है ऑप्शन जो बेचते खरीदते। इवन लास्ट एक्सपायरी का देख लो, तकरीबन आई थिंक 4 to 500 का कॉल ऑप्शन था शायद, वो 110 रुपये था, तकरीबन आधा घंटे में जीरो हो गया वो, ठीक है। सो मतलब ऑप्शन सेलिंग ऐसा वाला करने का, बस खाली लास्ट 1-2 घंटे में उस टाइम ऑप्शन सेलिंग करने का, वो भी आपको लेवल्स देख के करना पड़ेगा, नहीं तो ऑप्शन सेलिंग के ऊपर ध्यान ही नहीं देने का, क्योंकि ऐसे जैसे सैलरी वाले को सब लोग फंसा देते हैं ना, ऐसा ऑप्शन ट्रेडिंग में भी क्या सब लोगों को फंसा दिया गया कि ऑप्शन सेलिंग करने के बोल के, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में एक्चुअली अच्छा मुनाफा मिलता है, ऑप्शन बाइंग में रिस्क कमती है, टेंशन कमती है, बस पेशेंस, क्योंकि सब ट्रेडर्स का मेन प्रॉब्लम है पेशेंस नहीं होता है। अभी अंदर सब लोग अंदर आते ही पूरा कुछ ना कुछ ट्रेड लेने का, कुछ ना कुछ पैसा बनाने का, अभी ऐसे सोचते हैं, अंदर फंस जाते हैं। पेशेंस के जो नहीं है ट्रेडर्स के पास, वो यूज कर लेते हैं बड़े बड़े लोग, और परेशान, और माइंडसेट जो है वीक होता है, ज्यादा बहुत वीक होता है, उसके लिए वो यूज कर देते हैं और इसको ट्रैप करते हैं, ठीक है। बस वो माइंडसेट को लेके आने का, मुझे ऐसा मुझे हर महीने कुछ करने का, ऐसा बोल के वो मत भूल जाए, वो बस भूल जाओ। आपके पास टारगेट रखने का, मुझे 20 पॉइंट, बस खाली 20 पॉइंट रख लो टारगेट, ओके। 2 लॉट का 20 पॉइंट भी रखा, वो क्या हो गया, 50 इंटू 20, आज 50 इंटू 20 कितना हो गया, 1000 हो गया, 1000 रुपए हो गया, ठीक है। बड़ी बात नहीं, 20 पॉइंट्स बड़ी बात नहीं है, एक कैंडल में मिल जाएगा आपको, करेक्ट ना। यस सर। सो समझो VW के ऊपर जा रहा है, एक कैंडल, बड़ा कैंडल, ग्रीन कैंडल क्लोज किया, इधर भी खरीदा, समझो उस टाइम तकरीबन 250 में 20 पॉइंट्स मिल गया, ठीक है, बस बाहर आ गया। ऐसे स्टार्ट किया आपने वॉल्यूम के, कुछ भी मैं जो भी सिखाया आपको, मेथड सिखाया, उसमें कुछ भी यूज करके आपको 10-20 पॉइंट निकाल सकते हैं, और थोड़ा देख सकते हैं, उसके बाद बंद कर दो, कुछ ट्रेड नहीं करने का,
जो भी मिलता है उसके बाद बोनस है, लेकिन नहीं करने का, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा बार ऐसा होता है कि पैसा मिल गया, लेकिन क्या हाथ पैर साइलेंट नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ ट्रेड करके नुकसान कर देते हैं। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे सर अच्छा प्रॉफिट मिला था, उसके बाद ट्रेड लेके नुकसान हो गया था। 4,000 प्रॉफिट के एग्जाम्पल जो बताया ना मैंने, 4-5 हज़ार का प्रॉफिट आया था, उसके बाद कुछ ट्रेड करके उसको 5,000 नुकसान में बैठा बस में, ठीक है। वो नहीं करने का। सो पेशेंस के साथ जो है प्रॉफिट मिला उसको बस यूज करने के, प्रॉफिट को कैसा होल्ड करके रखने का, वो बस खाली आपको समझना पड़ता है, ठीक है। वही मेन है साइकोलॉजी, बस पूरा पूरा साइकोलॉजी खेला और कुछ नहीं। ठीक है, आप देख लो। सी इसमें मैक्सिमम जो मेरा हिसाब से कर सकते हैं कर दिया मैंने, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्निकल का और सेटअप का, ऑप्शन बाइंग का कैसे हेलो एंटर करने का, और जैसा कैसे पैसा कमा सकते हेलो हैं ऑप्शन बाइंग, या सो उसका सर, मैक्सिमम कितना यूज अभी कर। जनवरी और फरवरी में ये रिसेशन की खबरें आ रही हैं, तो सर एज पर एस्ट्रोलॉजी हमारी मार्केट्स भी नीचे आ सकती है क्या सर? ना सर, मेन चीज जो बोला ना, सैटर्न जुपिटर का एस्पेक्ट जो बोला ना मैंने, ठीक है, वो जो मेन है ये खतरा है, ठीक है। वो खतरा के लिए हमको टेक्निकल कंफर्मेशन चाहिए। जैसा एग्जाम्पल बोला मैंने, जो ज्ञान क्यूब का बोला ना मैंने, क्योंकि हमारे पास 4 to 8 का जो लेवल है वो होल्ड किया, वो होल्ड नहीं कर रहा, तो मतलब हमारे पास ये लेवल आ सकते हैं। लेकिन आपको क्या इससे क्या फायदा होने वाला है, रिसेशन आएगा नहीं आएगा वो नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हमको लेवल के ऊपर ट्रेड करने का। समझो आपने रिसेशन बोल के 43,000 का पुट ऑप्शन खरीद लिया, 43,000 का पुट ऑप्शन 600-700 रुपये चल रहा है। वो जब टाइम जब आते 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 क्या 600 रुपये का 400 हो गया, 300 हो गया, आपको परेशान हो जाएगा। ओके, पुट खरीद के रखा है, 300 हो गया, 600 हो गया, 300 हो गया। अभी जब 300 का जब आ गया, अभी आपके पास टेंशन बिल्डअप हो जाता है। अभी हमारे पास ट्रेडिंग का एक्सपायरी का जो है 10 दिन बचा है, और 10 दिन बचा है, 300 का मेरे पास एटलीस्ट 300, मेरा मेरा कॉस्ट एटलीस्ट रिकवर हो गया था काफी है। अभी उस टाइम पूरा भूल जाएंगे, रेसेशन वगैरह वगैरह सब भूल गया, मेरे पास एटलीस्ट कॉस्ट जो है पैसा रिकवर करना तो बहुत अच्छा हो जाता है। अभी आते आते क्या 5 दिन बचा है, 4 दिन बचा है, आपका सडनली डिप आता है, और 300 का जो ऑप्शन आपने रखा 400 450 भी आ गया ना, आप सोचेंगे 150 नुकसान लेके निकल जाएंगे, हम बस निकल जाएंगे और वापस देख लेते हैं बोल के आप सोचेंगे। और 450 बाहर आ गया, उसके बाद 4 दिन 5 दिन में सब भागेगा कि ये 450 का 1,000 भी निकल जाएगा, ठीक है ना। सो उसके लिए आपको क्या है कि ये सब नॉइस का सब निकाल दो, नस निकाल दो, रिसेशन आ जाएगा, ये आएगा। टेक्निकल फोर्स को, बिकॉज प्राइस के अंदर सब घुसा हुआ है, प्राइस टेक्स इनटू कंसिडरेशन एवरीथिंग। जो प्राइस के अंदर, जो चार्ट के अंदर जो दिख रहा है सब पता है उसको, प्राइस पता है, ठीक है। तो प्राइस को पता है, सो आपको प्राइस को बस फोकस करने का, बाकी चीज के ऊपर फोकस नहीं करने का, ठीक है। क्योंकि ये बड़े बड़े लोगों का पूरा पैसा अंदर घुसा हुआ है, सबको पता है इसके बारे में, रिसेशन आएगा नहीं आएगा, और जो आने वाले के पाले क्या होगा। अभी 2020 का क्या चल रहा था आप देखो, किधर हो आप देखो, Q32 का ये भी सिंपल, ये भी फॉलो किया था फॉर 32 का, इतना अच्छा ऊपर आया था रेजिस्टेंस और नीचे गिर गया था, ठीक है ना। बस आपको टेक्निकल फॉलो, क्योंकि टेक्निकल टेक्स इनटू कंसीडरेशन एवरीथिंग, इसके अंदर सब पता है। ये लो अभी जैसा है इधर, वो रेजिस्टेंस का पता है ना, इधर सब लोग जो भी पुट बेच के रखा था, जो पुट बेच के रखा था, इधर पुट बेच के रखा, पूरा का पूरा परेशान में आ गया, सब लोग शॉर्ट कवरिंग निकल गए थे लॉन्ग टर्म पे, सब लोग भागना शुरू किया, कवर करना शुरू किया, और बड़ा फॉल आ गया था। हेलो। या हाँ, हेलो सर, मेरा या एक वही। क्वेश्चन। हाँ हाँ, अभी क्या मैं बैक टेस्ट किया था एसबीसी चार्ट और डैशबोर्ड को लेके, हाँ तो उसमें मैंने 2 डेट निकाला है, 14/9 और 23/9। ओके तो अभी क्या ओके। हो रहा था, जो 23/9 है ना वो बेरिश में है, हाँ लेकिन उसमें क्या हो रहा है, एसबीसी चार्ट में कोई वेद नहीं दिख रहा है। डेट। वेद वेद होता है ना एसबीसी चार्ट में, हाँ 14 फ्रंट सितंबर। वेद, राइट। हाँ, एक है 23 सितंबर 23। ओके 23 हाँ सितंबर डेट आप डालोगे ना, तो उसमें हाँ बैरिश है उसमें बता रहा है, हाँ। ठीक है। लेकिन सेम डेट का आप एसबीसी चार्ट डालोगे तो उसमें कोई वेद हाँ नहीं है। है ना इधर, जो नेगेटिव दिखा पॉजिटिव है ना, वेद दिख रहा है ना इधर।
एक्टिव है ना, जो एक्टिव बोल रहे हैं वेद है ना ये। नहीं, ये तो सन का है ना सर। नहीं, सन मून कुछ भी है, वेद मतलब ये ना पूरा एक्टिव मतलब वेद कर रहा है। नहीं, वो राइट है सर, लेकिन हम लोग तो हम्म। वेद मून से देखेंगे ना। नहीं 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 नहीं, कुछ भी प्लैनेट कर सकते हैं वेद, सन कर सकते हैं, मार्स, वीनस, जुपिटर, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो, कुछ भी वेद कर सकते हैं। नहीं, जैसे अभी करंटली आप बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हो, राइट? हाँ हाँ। तो बैंक निफ्टी में आप अगर इंट्राडे करोगे तो हम्म। आप प्रायोरिटी में मून को रखोगे, ठीक है ना? नहीं नहीं, सी क्या है, अभी निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी है इसमें पूरा सब मेजर कंपोनेंट जो 40% जो है निफ्टी के अंदर बैंकिंग स्टॉक्स है, ठीक है, फाइनेंस का स्टॉक्स है। कभी भी ये क्या है, मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स जो है, आपको निफ्टी बैंक निफ्टी लिया तो 60% ऑफ स्टॉक्स पूरा कवर करते हैं मार्केट कैप में, ठीक है ना। सो इसमें पूरा हमको लेने का, सब प्लान्स को लेने का अंदर, अच्छा, राइट। तो अभी एक ठीक है। दूसरा डेट है सर, 14 सितंबर। हाँ अभी वो बुलिश में है, तो उसमें डैशबोर्ड में बता रहा है कि मून यूरेनस कंजंक्शन, हाँ। ठीक है। ओके। हाँ तो ओके, तो अभी जो डेट आने वाला है ना, जो 31, हाँ। 30, सो सॉरी मुझे 30, उसमें एक्चुअली भी। एक वीडियो भी डाला मैंने, उसके ऊपर ही डाला मैंने। अभी देखो कि मून जो है धनुष में है अभी, ठीक है। सो अभी क्या है, मैं एक रूल बोला ना कि कभी भी जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है स्लो मूविंग प्लैनेट क्रॉस करते तो एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव हो सकता है, करेक्ट। राइट, राइट। सो आप देख लो अभी किधर है, एक बार मैं ओपन करता हूँ इसको। आज के लिए 27 नवंबर आ गया। हाँ हाँ, एक मिनट इसको बंद, क्योंकि ये दोनों खुलते हैं ना, ये थोड़ा टाइम लगता है एक्चुअली। सो उसके लिए मैं बंद कर लेता हूँ एक को। ये भी, हाँ ये भी बंद कर लेता है इसका, ठीक है। अभी टुडे मतलब इधर इधर है धनुष, ठीक है। अभी अगले दिन देखेंगे, अगले दिन क्या है, अभी सैटर्न के साथ गया, ठीक है। थोड़ा कभी भी ये जो चंद्रमा है मून फॉल हाउस में, सो थोड़ा नेगेटिव होता है, थोड़ा वीकनेस होता है, ठीक है। और ये क्या है, प्लूटो को क्रॉस करता है। फास्ट मूविंग प्लैनेट जो है मून हमारे चंद्रमा फोकस में अभी भी रखने का, मून फोकस का क्रॉस कर रहा है। सो एक ट्रेंडिंग में आ जाएगा, ठीक है, ट्रेंडिंग में आएगा किधर भी, किधर साइड में भी। लेकिन एक गिरावट के मतलब एक थोड़ा मिल सकता है, एक डाउन साइड मिल सकता है अभी इंट्राडे में, ठीक है। वो केपी का जो हमने देखा वो इस्तेमाल करेंगे उसके लिए। उसके बाद गया तो नेपट्टून का जाता है, नेपट्टून भी एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। वो फास्ट मूविंग प्लैनेट जो है मून क्रॉस करता है, इधर भी एक ट्रेंडिंग मूव आ जाएगा। उसके बाद जुपिटर का टच करेगा एक स्लो मूविंग प्लैनेट के साथ, कंजंक्शन है। ये जुपिटर का खुद का घर है, एक अच्छा है उसके लिए, लेकिन क्या है सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है। सो उसका बेनिफिट जो है निकाल देते, सैटर्न ने जो है अलाउ नहीं करता है उतना प्रॉफिट के लिए। सो सैटर्न जो है थोड़ा खींचेगा, ठीक है। उसके ओके। बाद देखा तो मतलब जुपिटर मतलब ऊपर नीचे चलता रहेगा। उसके बाद यूरेनस के साथ जाता है। देखो कि इधर से ट्रैवल करता है ना, पंचक भी आ रहा है इसके साथ, और ये यूरेनस का भी एक कंजंक्शन हो रहा है, एक स्लो मूविंग प्लैनेट के साथ कंजंक्शन हो रहा है, तो कभी भी एक ट्रेंडिंग मूव आ जाएगा। उसके बाद मार्स, मार्स का जो पूरा ट्रेंडिंग मूव मिल जाए, मतलब सडन फॉल फॉल ऊपर नीचे जाने का संभावना ज्यादा होता है। और उसके बाद 2 दिन के बाद मतलब 9 दिसंबर में मून बाहर आ जाता है, ठीक है। सो ओके। पूरा का पूरा टेंशन करके पूरा बाय 9 दिसंबर बाहर पूरा परेशान करके आ जाएगा बाहर 9 दिसंबर, ठीक है ना। और तो सर ये जो, दूसरा भी आपको एक हम्म। नहीं, मैं यही पूछ रहा था कि जैसे जो बिग डे मून यूरेनस कंजंक्शन जो है 30 तारीख को, हाँ तो हाँ वो कंफर्मेशन तो हमको मिल रहा है वहां से, लेकिन हाँ। एसबीसी चार्ट में वो कंफर्म कैसे करेंगे सर? कंफर्म कैसे करेंगे मतलब, मतलब वो एसबीसी एक्टिव चार्ट है में ना। भी, हाँ। एसबीसी चार्ट में जैसे क्या बोलते हैं, जो प्लैनेट है उधर, हम्म। तो फ्रंट वेद, राइट वेद और लेफ्ट वेद जो कर रहे हैं, हाँ तो वो कुछ उनकी डिग्री पे डिपेंड होता है ना, कुछ ऐसा? हाँ, सी मैं उतना नहीं जाता हूँ उसके अंदर, बस वेद देखता हूँ मैंने, क्योंकि डिग्री में भी क्या रिलेटिव होता है वो स्पीड का देखने के लिए, ठीक है। वो इग्नोर किया, उस कैलकुलेशन में इग्नोर किया। एसबीसी में इंडिपेंडेंटली बस खाली देखते हैं ना, उसमें 60% एक्यूरेसी मिलता है बस खाली, ठीक है। उसके लिए मैं वो एक पार्ट ले लिया अंदर, लेकिन पूरा हमने डिपेंड कर रहे नहीं करते एसबीसी के बस खाली, ओके, ओके, ठीक है। ठीक है तो ना। अभी मान लो किसी किसी कोई हमको कैश का स्टॉक एक बाय करना है, ठीक है। हम्म। तो
ये डैशबोर्ड पर से हम लोग कैसे देखेंगे, या उसके लिए कुछ नया रूल्स इंप्लीमेंट करना है नए डैशबोर्ड में? नहीं, पिछले क्लास में बताया ना, स्टॉक रिलायंस के लिए आई थिंक हेमंत ऑल्सो कुछ रूल्स बताया था वो, कि कैसा कर रहा है देख रहे हैं बोल के, ठीक है ना। सो स्टॉक के लिए आपको एक इंडिपेंडेंटली एक एक का सेपरेट लेना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, मैं वो, हाँ ठीक है सर, ओके। ठीक है, और दूसरा भी है। अभी एक इसको देख लेते हैं। अभी रिपोर्ट्स निकालने के लिए, अभी समझो एक, हाँ, ये भी एक ज्ञान व्हील जो है, मैं आपको व्हाट्सएप में देता हूँ मैंने। इसमें प्लॉट करने का जो भी स्विंग लो है ना, वो प्लॉट करने का, उसके बाद ऑटोमेटिकली एक डेट्स आ जाएगा। ये डेट्स में आपको स्विंग मिलेगा। ठीक है, आज एक वीडियो बनाया मैं उसके ऊपर। आप किसी स्टॉक भी डाल दो, इधर जो भी स्विंग लो बनाया था इधर डाल दो, मेजर लो जो बनाया था, उसके बाद जो डेट्स है ना, ये वाइब्रेशन डेट्स होता है, ये डेट्स में आपको एक वाइब्रेशन लो और नहीं तो हाई आपको फॉर्म करता है। ठीक है, एक आपको अच्छा होगा ये। और दूसरा जो है, आपको रिपोर्ट्स के लिए मैं एक सिंपल बता देता हूं मैंने। समझो आई थिंक अगले हफ्ते में मार्स और मून का कंजंक्शन होता है। ठीक है ना, मार्स और मून का कंजंक्शन होता है वृषभ राशि में, ठीक है, टॉरस में। अभी हमको देखना है कि पिछले टाइम पे क्या हो रहा था उस टाइम। ठीक है, वो देखने का हमको क्या करेंगे, इधर एक रिपोर्ट खींच लेते हैं। इधर रिपोर्ट बोल के डाला मैंने, इधर राइट क्लिक करके क्या करें, शो फील्ड लिस्ट में हम क्या करेंगे, इसको निकाल। अभी क्या बीएन क्लोज डाला, बीएनएफ चेंज डाला हमने कंजंक्शन को। ठीक है, अभी इधर कैसा करेंगे, इसमें डेटा है इधर, ओके, कंजंक्शन बोल के कहा था इधर, इधर भी देख सकते हैं, दूसरा भी देख सकते हैं, नक्षत्र कंजंक्शन आ गया, और दूसरा इधर कंजंक्शन बोल के दिखा मैंने, एक मिनट। नक्षत्र कंजंक्शन आ गया और लग्ना कंजंक्शन आ गया, हाँ ये कंजंक्शन। ठीक है, अभी कंजंक्शन बोल के एक डाला मैंने कॉलम बी में। इसमें हम क्या करेंगे, मून और इधर मार्स, कुछ भी रहा, फर्स्ट मार्स ले सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मून और मार्स ले लिया मैंने। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इधर रिपोर्ट के अंदर आता हूँ, मैंने एक रेफ्रेश मारता हूँ, मैंने रेफ्रेश इधर निकाल देता हूँ। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इधर शो फील्ड इसमें मून मास कंजंक्शन जो है वो लेके आता है। कंजंक्शन बोल के एक डाला ना मैंने, कंजंक्शन का एक डाला मैंने, वो इधर किधर है वो कंजंक्शन, जो टाइप करते हैं कंजंक्शन, ओके मिल गया। वो इधर क्या करते हैं, इधर कंजंक्शन को इधर ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, एक कंजंक्शन ऊपर लेके आते हैं। इधर कंजंक्शन चल रहा था ना, धनसु किधर था वो, ऋषभम, हाँ इधर मार्स मून कंजंक्शन चल रहा था, और ये भी निकल जाता है। ओके, कभी मार्स मून कंजंक्शन होता तो क्या हो रहा था। ठीक है, आप देख सकते हैं पॉजिटिव है, तो लाउन में देख सकते हैं कि कितना दिन जो चल रहा था, नहीं डेट डेट डाल देंगे इधर, हमको डेट चाहिए, इधर डेट जो है इधर ले लेते हैं, क्या क्या डेट में कंजंक्शन हुआ था। आप देख सकते हैं इधर ऐसे ग्रुपिंग मिल जाएगा, तो क्या करने का, इधर इधर क्लिक करके राइट क्लिक अनग्रुप कर दीजिए। ठीक है, आपको मिल जाएगा। सो कितना दिन था, मतलब तकरीबन 9 डेज जो हुआ था कंडीशन में नेगेटिव हुआ था, 9 डेज में 20 दिन में पॉजिटिव हुआ था। ठीक है, जब भी नेगेटिव हो रहा था, मतलब आप देखते हैं कि 300-400 पॉइंट का गिरावट आते हैं 2 दिन का, तो छोड़ के बाकी दिन में तकरीबन आपको देखते हैं कि बड़ा मूवमेंट तो आ जाता है इधर। ठीक है, सो ये सब आपको बैक टेस्ट कर सकते हैं कि कितना दिन मूवमेंट आया पॉजिटिव में, कितना दिन नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव देख सकते हैं कि ज्यादा 70% चांस है कि पॉजिटिव में होता है। ऐसा आपको एक कुछ टेस्ट करने का तो कर सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट खींच के आपको मिल सकता है। ठीक है, आपको एक्सेल आना जरूरी है, एक्सेल आ गया तो आपको पता कर सकते, पाइवट टेबल खींच के ले सकते हैं, ये सर बहुत वो पाइवट बैक टेबल टेस्ट का जो का पता है तो कर सकते हैं। हेलो, हाँ क्या और सर वो कुछ बैक डाउट्स? टेस्ट का टैब है ना, हम्म, बैक टेस्ट का रिजल्ट टैब, हाँ ओके, वो बैक टेस्ट रिजल्ट टैब सर, हाँ ओके, हाँ ओके, वो के उसमें रिजल्ट कैसे आता है सर, एक बार बैक टेस्ट करके दिखा दो सर एक बार। मैं बताया ना एक दिन में, नहीं अब देखा, वीडियो नहीं देखा।
वो बैक टेस्ट को बोल दिया सर, बैक टेस्ट टैब है ना उसमें हाँ, रिजल्ट इधर से आ गया ऑटोमेटिकली इसमें। पकड़ गया है इधर फॉर्मूला करके ना, इधर हाँ फॉर्मूला से आता है पूरा, इधर का जो डेटा है ना पूरा आपको देख सकते ओके 2690 है ना, मतलब 2689 है पूरा, उसको पकड़ के दो रोज पकड़ के इसमें आता है पूरा। ओके सर, ओके ओके। ठीक है, सो क्लास खत्म कर देंगे आज। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, अभी जो भी डाउट है बाद में आप क्वेश्चन पूछ लो। जैसे बहुत सारे लोग का सेम क्वेश्चन आता है तो मैं एक वीडियो बना कर डाल दूंगा, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। वेबिनार जो दिया ना आपको, जो भी वेबिनार दिया मैंने लिस्ट जो लिंक जो दिया फोल्डर का, वो उसके अंदर मैं डाल दूंगा, नहीं तो ग्रुप में डाल दूंगा, क्योंकि एक ग्रुप जो है व्हाट्सएप ग्रुप जो रखा मैंने, एक महीने रखूंगा, बाद में उसके बाद निकाल दूंगा मैंने। ठीक है, सो जो भी डाउट्स है भाई कोई टेंशन नहीं है, कभी भी पूछ सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगा, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप पूरा देख लो, आराम से देख लो समझ लो, बस वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके सर। थैंक यू ओके, सर। थैंक यू वेरी मच, Thank बेस्ट you, ऑफ sir. लक, Thank ओके, you, sir. बाय Thank you, sir. Good night, sir. Bye. बाय।